हाय, जीकेपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन के बारे में, बहुत ही जेनरिक टर्म में, बहुत ही लेमन टर्म में, कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे पॉपुलरली कहते हैं आईएएस एग्जामिनेशन। अगर आपका सपना है, इफ़ यू ड्रीम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर्स, तो पहला थॉट क्या आता है कि यूपीएससी है क्या। ये बहुत ही लाइमलाइट में रहता है, बहुत ही रील्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स हमेशा देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये आपका सोनू, मुझे आईएएस बनना अभी से ही इसका ड्रीम है कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना है। ये यहाँ पे मुन्ना भैया इनको लप्पड़ पे लप्पड़ दिए जा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। ठीक, ये तमाम क्या है यूपीएससी में, ये बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तैयारी का पहला अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में ऐसी हालत हो जाती है। ये तमाम मीम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर अब आपकी भी ये इच्छा है कि मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरा ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनना, तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं कि क्या है यूपीएससी, कैसे ये एग्जामिनेशन कराती है, सैलरी क्या होती है, पोस्ट क्या होते हैं, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड में। ठीक है, तो यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत सारे एग्जामिनेशंस कराती है, जैसे कि हम कहते हैं इंजीनियरिंग सर्विस, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस। आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी कमीशन कंडक्ट करवाती है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट्स होती है नेशनल लेवल पे, जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के पोस्ट हैं उनके लिए। तो क्या है रिक्रूटमेंट? सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये। जो भी सेंट्रल के पोस्ट होते हैं वो फिलअप होते हैं थ्रू यूपीएससी सीएससी। ठीक है, तो क्या है? फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स, कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, ठीक, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस और बहुत सारे ऐसे ग्रुप बी के पोस्ट हैं लाइक रेलवे सर्विस एंड अदर रेवेन्यू सर्विसेज एंड फ्यू ग्रुप बी लेवल ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या है? हम बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन इज द क्वालिफिकेशन। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। एज क्या है? मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम है 32। इसमें रिलैक्सेशंस भी मिले हैं बेस्ड ऑन कैटेगरी। बात करें ओबीसी की 35 इयर्स, एससी एसटी की बात करें 37 इयर्स और हम फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो 42 इयर्स। सैलरी कितनी मिलती है? अगर एक आईएएस ऑफिसर की बात करें तो बेस उसका स्टार्ट होता है 56,000 विदाउट एनी अलाउंस। हमें पता है बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, और मैक्सिमम जब आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं तो 2.5 लाख आपकी सैलरी हो जाती है। यह है सैलरी पर्क विद एडिशनल एड ऑन्स। आपको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और तमाम चीजें। यह है लुक्रेटिव जॉब, यह है आईएएस की ड्रीम जॉब जो बहुत सारे यूथ चाहते हैं, पर उसके लिए मेहनत भी बहुत ही जोर से करनी होती है। बात करेंगे पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, तो 3 लेवल में ये एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और लास्ट में इंटरव्यू होता है। बात करें साइकिल क्या है, एग्जामिनेशन साइकिल की बात करें तो फेब में आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद मई और जून में आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका मेंस होगा, जहां पे 9 पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे, लिखने वाले होते हैं। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो लास्ट राउंड है इंटरव्यू राउंड, जहां जो दिसंबर से लेके आपका अप्रैल तक होता है और लास्ट में ये आपका फाइनल सिलेक्शन एक मेरिट लिस्ट होती है बेस्ड ऑन द नंबर्स यू गॉट इन मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें क्वालिफाई करके तो आप मेंस में आएंगे। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होके एक लिस्ट बनेगी। अगर उसमें आपका नाम है तो आप आईएएस आईपीएस जो भी आपने प्रेफरेंस दी है अपने डैफ में,
उसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल पे है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हाईएस्ट वर्क, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पोजीशन बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो ये हमने बात की। एक साइकिल जो पूरा होता है, एग्जामिनेशन साइकिल इनका ऑलमोस्ट 1 साल का होता है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक का। ठीक, तो ये है इनकी सर्विसेज जो हमने बात की कि रिक्रूटमेंट जो होती है किस किस पोस्ट के लिए होती है। टॉप मोस्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर फॉरेन सर्विस, फिर पुलिस सर्विस, उसके बाद ग्रुप ए की ये सर्विसेज हैं और कुछ ग्रुप बी की सर्विसेज हैं। और ऑब्वियसली बात है ग्रुप बी की कुछ और सर्विसेज और ग्रुप सी और डी अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज फिल करती हैं, जैसे एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। हम इन सब की बात करेंगे इस सीरीज में, जहां बेसिक इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एग्जाम होता क्या है। ठीक है, बात करते हैं। तो ये है रिक्रूटमेंट सर्विसेज जो फुलफिल होती है थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बात करें पोस्ट की, आपका टाइमलाइन क्या है? तो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप बनते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक, इसको कहते हैं एसडीएम। उसके 5 साल तक आप सर्विस करते हैं, तब आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक पूरा जिला संभालते हैं आप, एक पूरा जिला, लोगों का वेलफेयर, उनकी भलाई, इकोनॉमिक पॉलिसी, सब में पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। दिस इज द पावर ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। ठीक, बात करते हैं उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी बनते हैं आप 9 साल के लगभग, ये टेंटेटिव है। बात करें उसके बाद आप बनते हैं सेक्रेटरी टू ए मिनिस्टर, जहां पे आप एक मिनिस्ट्री संभालते हैं, असिस्ट करते हैं मिनिस्टर को। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूनियन सेक्रेटेरिएट। उसके बाद फाइनली आप बनते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द टॉप मोस्ट पोजीशन। तो ये है हायरार्की बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। ठीक, फैसिलिटी हमने बात की, द मोस्ट पावरफुल जॉब इन इंडिया अगर कोई भी है तो वो है एक आईएएस ऑफिसर बनना। क्या क्या पर्क्स हैं? पावर एंड फैसिलिटीज अनमैच्ड है, अनमैच्ड पावर फैसिलिटी है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बड़ी सी बंगला कोठी। हाँ, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको पूरा जिला संभालना है, तो उसके लिए ये टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ह्यूज हाउस ऑन वेरी लो रेंट, मेड है, कुक है, गार्डन है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, आपको सिक्योरिटी मिलती है। अगर आपके जान को कोई खतरा है तो एसटीएफ प्रोटेक्शन भी आपको दिया जाता है। ठीक, एकोमोडेशन इन गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, जहां भी आप जाते हैं पैन इंडिया, जॉब सिक्योरिटी है, लाइफ टाइम पेंशन है, और रिटायरमेंट के बाद भी आप किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी गवर्नमेंट पोजीशंस में एज ए एडवाइजर काम कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। पावर क्या है? आईएएस ऑफिसर यूजुअली हैव द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटायर डिस्ट्रिक्ट। पूरा जिला संभालना है आपको, ये ह्यूज टास्क है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए ये टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे हैव द पावर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस। आप डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं, लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, वेलफेयर मेजर्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बना रही है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, बेनिफिशियरीज उसका फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो दिस पावर टू सर्व द पीपल एंड द कंट्री इज अनमैच्ड। ठीक है, तो ये है कुछ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएएस ऑफिसर का। और हमने बात की कि यूपीएससी क्या है, तो यूपीएससी सब कुछ है। अगर आपका ड्रीम है तो आप जी जान से लग जाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक गोल बनाइए, एक टाइमलाइन बनाइए, पेपर को, पैटर्न को समझिए, लास्ट ईयर के पेपर्स देखिए और डट जाइए, क्योंकि ये जॉब अचीव करना, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए तो सोचिए आप डायरेक्टली अपने देश को चेंज कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक पॉजिटिव चेंज लाने में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो क्या है। बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया, कैसे कब एग्जाम होता है, एज क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन। ऐसे ही इस सीरीज में हम और बहुत सारे एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के, वहाँ पे ये सारे पोस्ट रेलवे
रिक्रूटमेंट करवाती है डिफरेंट पोस्ट के लिए, पोजीशंस के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये साइकिल क्या है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन. सो स्टे ट्यून फॉर मोर इंफॉर्मेशन. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.